हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए बच्चों, चैप्टर्स हमने 12 यानी 12 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन एंड दिस इज द लाइट द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, राइट? तो लाइट के बारे में आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है आपको इसका पता इस तरीके से लगाया जा सकता है कि अगर हमें कोई भी चीज देखनी है तो हम बिना लाइट के नहीं देख सकते। अंधेरा होता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारी आंखें भी मना कर देती हैं देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट ना हो। तो आज इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ठीक इसी तरह का कंसेप्ट, किस तरीके से हमारी आंखें काम करती हैं, किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट में देखते हैं। बच्चों देखिए, सोर्स ऑफ लाइट आप लोग जानते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइट के सोर्सेज होते हैं। सन, स्टार्स, फायरफ्लाई ये नेचुरल सोर्सेज हैं, जबकि बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, सीएफएल, these all are the sources of light, but they are man-made or artificial sources. चलिए आगे चलते हैं। लाइट प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन। लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। जब सूरज निकल रहा हो, खिड़की से लाइट आ रही हो, थोड़ा सा दरवाजा खोल देते हैं खिड़की का तो एक सीधी रेखा में लाइट आती हुई हमें दिखाई देती है। और ये स्ट्रेट लाइन में लाइट का ट्रेवलिंग कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो वो वापस आती है, और लाइट का टकराना और वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है लाइट का। किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तैयार होने के लिए, हम शीशे के सामने, हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि लाइट उस मिरर से टकरा कर वापस हमारी आंखों में आ रही है। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन कितनी प्रकार का हो सकता है। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन दो प्रकार का हो सकता है। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी स्मूथ सरफेस पर जब लाइट गिरती है तो ठीक उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। स्मूथ सरफेस पर लाइट का गिरना और रिफ्लेक्ट होना रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर सरफेस रफ हो, अगर सरफेस स्मूथ ना हो करके रफ हो, तो उस पर जो लाइट गिरेगी और लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं, नई टर्म्स हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहां पर लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर के टकराती है, यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मिरर पर टकराती हुई लाइट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल कहते हैं। यहीं पर अगर एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाए तो वो नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। इंसिडेंट रे वो लाइट रे है जो रिफ्लेक्शन की जो सरफेस, या अगर कोई मिरर है तो उसकी सरफेस से आकर के टकराती है, और टकराने के बाद वो रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट?
चलिए आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ नंबर 1, द एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, यानी कि एंगल I और एंगल R दोनों आपस में बराबर होते हैं, और द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि ये तीनों ही रेखाएं, तीनों ही लाइनिंग्स जो हमें दिखाई दे रही हैं वो किसी भी पॉइंट पर एक ही प्लेन पर पाई जाती हैं, राइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाइंग टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो कर्व्ड सरफेस हो और वो चाहे प्लेन सरफेस ही क्यों ना हो। देखिए अब बात करते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्या अंतर होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेजेस में? रियल इमेज वो होती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअली मिलती हैं, दे एक्चुअली मीट, वो कहलाती हैं रियल इमेज। और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, appears to meet, तो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज कहलाती है। मिरर में जो हमें इमेज दिखाई देती है वो एक वर्चुअल इमेज है, जबकि पिक्चर हॉल में स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो एक रियल इमेज है बच्चों। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। देखिए किसी भी प्लेन मिरर में मल्टीपल इमेज, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर if we get multiple images of the object, because the mirror formed by one mirror is an object for the second mirror। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल इमेजेस हमें तभी दिखाई देंगे जब एक से ज्यादा मिरर्स लगे होंगे और एक मिरर में दिखाई देने वाली इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और तब हमें मल्टीपल इमेजेस के दर्शन होंगे, यानी कि दिखाई देंगी। क्लैडियोस्कोप ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, जिसमें आपने देखा होगा चूड़ियों के टुकड़े घुमाने पर अलग अलग डिजाइन में दिखाई देते हैं। इसमें अलग अलग मल्टीपल मिरर्स लगाए जाते हैं, प्लेन मिरर्स, जिसकी वजह से अलग अलग कांच के टुकड़ों के डिजाइन्स बनते चले जाते हैं, राइट। अब मैं बताता हूं कि प्लेन मिरर यानी कि वो शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं अपने घरों में, उसकी क्या खास बातें होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो बच्चों जो इमेज उसमें दिखाई देती है वो वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, यानी कि बिल्कुल सीधी। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम जितनी हमारी हाइट है एग्जैक्टली उतनी ही हाइट आपको मिरर में दिखाई देगी, ना कम ना ज्यादा। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूर हम मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूर हमारी इमेज मिरर के अंदर हमें दिखाई देगी, और द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, दैट इज राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट इन द इमेज एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर हम कोई बुक शीशे के सामने रख करके देखें तो हमें सारे लेटर्स उसके अंदर वर्ड्स उल्टे छपे हुए दिखाई देंगे, यानी कि राइट साइड की चीजें लेफ्ट साइड में चली जाती है और लेफ्ट साइड की चीजें राइट साइड में चली जाती है। इसे कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड इमेज। क्या यूजेस है प्लेन मिरर के? देखने के लिए काम में आता है, सोलर कुकर्स में खाना पकाने के काम आते हैं, और क्लैडियोस्कोप्स में इसे बनाने में इनका यूज किया जाता है, और पेरिस्कोप्स में, सबमरीन्स, बैटल टैंक्स एंड अंडरग्राउंड बंकर्स में आर्मी, नेवी, ये सभी लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप में राइट एमिटर, वोल्ट मीटर, ये सभी इन्हीं सब उपकरणों यानी डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहां पर ये सारे ही पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। एक नया कॉन्सेप्ट है डिस्पर्जन का, जिसमें
एक सिंगल कलर की लाइट अलग अलग कलर्स में टूट जाती है, जैसे कि आपने इंद्रधनुष यानी कि बरसात के दिनों में आसमान पर देखने पर रेनबो दिखाई देता है, जिसमें 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं। बादलों से छटकर जब सूरज की रोशनी निकलती है तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है, और ये 7 कलर्स हैं विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये सातों के सातों कलर्स जब एक साथ दिखाई देते हैं तो ये फिनोमेना कहलाता है डिस्पर्जन। रेनबो में ये फिनोमेना आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। इवन वाटर ड्रॉप्स में भी ये कलर्स दिखाई देते हैं अगर उसे एक माइक्रोस्कोप या लेंस की हेल्प से देखा जाए। चलिए अब हम बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं। बच्चों, हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आईज की हेल्प से। हमारी आंखें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन की तरह काम करती हैं। ए लाइट सोर्स मस्ट बी देयर, एक कंडीशन है। हाँ, आंखें काम नहीं कर सकती, देखने में हेल्प नहीं कर सकती अगर लाइट नहीं है। ए बीम ऑफ लाइट मस्ट स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट, द बीम ऑफ लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। किसी चीज से टकरा के अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। और ह्यूमन आई का अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से देखें, बच्चों बहुत दिक्कत आती है बच्चों को याद करने में ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर एक बात मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा बच्चों कि ये डायग्राम ह्यूमन आई का आप एक बार इसको देख करके अपनी नोटबुक में बनाएं और उसके बाद 3 या 4 बार इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करें। इसकी लेबलिंग बार बार रब करें, दोबारा लिखे बिना देखे। और जब ये डायग्राम विद लेबलिंग आपको तैयार हो जाएगा तो आई का डिस्क्रिप्शन याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। देखिए मैं एक एक करके पार्ट्स जो है आंखों के, आईज के, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉर्निया, ये जो सबसे आगे की तरफ एक पतली सी लेयर जिसे पुतली बोलते हैं वो पाई जाती है। इट इज द थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू। देखिए यहां पर ये कॉर्निया कहां पर है, इसको लोकेट करिए डायग्राम में अपनी बुक में। राइट, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो कि कवर्स करता है आगे की हिस्से को आई के। इसके बाद आई बॉल, ये पूरा गोल बॉल की तरह है, टेनिस बॉल की तरह। ये हमारे जिसका हिस्सा एक हमें दिखाई दे रहा है आंख के रूप में आई की फॉर्म में, लेकिन ये अंदर से पूरी तरीके से गोल होता है जिसे आई बॉल कहा जाता है। दिस इज स्फेरिकल इन shape and it contains all the different parts of eye. This is the most important part. Pupil यानी कि पुतली, it is the hole, आंख के छेद, बीच में बिल्कुल एक छेद होता है आपको दिखाई देगा ब्लैक कलर का, जिसमें से होकर के लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है। चलिए आगे चलते हैं। आइरिस, it is the colored part of the eye and is involved mainly in regulating the amount of light that enters the eyes. ये आंखों की मसल्स सिकुड़ती और फैलती है और आयरिस इस बात को डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है कि कितनी रोशनी आंख के अंदर जानी है। और लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से होकर के लाइट जब अंदर जाती है तभी इमेज बनती है। और बेटा आप लोग यहां ये भी समझेंगे कि रेटिना, जो कि डायग्राम के अंदर आप देखें तो पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा ये रेटिना, और इसी रेटिना पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है रेटिना। इट इज ए लाइनिंग जस्ट बिहाइंड द आईबॉल एंड एक्ट्स एज ए स्क्रीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अगर स्क्रीन ना हो तो इमेज नहीं बनेगी, तो इसीलिए आंख का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रेटिना कहलाता है। और यहां पर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। लाइट में किस तरीके से डिम लाइट के लिए सेंसिटिवनेस शो करनी है ये डिसाइड करती हैं रॉड सेल्स, और कॉर्निया कलर्स को पहचानने में मदद करती है। और इसके बाद आती है ऑप्टिक नर्व, यानी कि ब्रेन से निकलने वाली वो नर्व जो आई बॉल के पिछले हिस्से तक
पहुंचती हैं। ये नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़ करके बांधने में हेल्प करती हैं। दे कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। लेंस को पतला और मोटा करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये डिसाइड करती है कि लेंस की मोटाई एक्चुअली कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा लेंस और बाहर की तरफ कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एक्वस फ्लूइड कहते हैं। ये एक्वस ह्यूमर ये लेंस और कॉर्निया के बीच में है, राइट। और इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए विट्रियस ह्यूमर, ये एक्चुअली रेटिना और लेंस के बीच में भरा हुआ फ्लूइड है, राइट। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का वो पार्ट है जहां पर किसी भी तरह की रॉड सेल्स या कोन सेल्स मौजूद नहीं है, राइट। तो यहां पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा और इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वर्किंग ऑफ एन आई। देखिए जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आंखों तक पहुंचती है तो आंखों के अंदर ये प्यूपल से होते हुए एंटर करेगी, कॉर्निया से होते हुए, और रेटिना पर एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम जब तक नहीं देख पाएंगे जब तक मैसेजेस रेटिना से ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे। और ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए ऑप्टिक नर्व्स मौजूद होती है। दे ऑल आर प्रेजेंट देयर on the back side of eyeball where retina is located, right. persistence of vision, देखिए किसी भी इमेज को हम देखते हैं और उसके बाद वो इमेज हमारी आंखों से गायब हो जाती है, दूसरी इमेज हमारी आंखों तक आ जाती है और ये इमेजेस इतनी तेजी के साथ बदलती हैं कि जिसको हम महसूस नहीं कर पाते, राइट। तो ये जो फिनोमिना है कि इमेजेस का तेजी के साथ बदलना जिसको हम महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक सेकंड के 1/16 पार्ट ऑफ द सेकंड, एक सेकंड के 16वें हिस्से में इमेज हमारी आंखों के आगे से गायब हो जाती है और दूसरी इमेज आ जाती है, इसीलिए हम इसको महसूस नहीं कर पाते। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, राइट। और जब कोई फिल्म कोई मूवी बनाई जाती है तब इसी फिनोमेना का सहारा लिया जाता है। यहां पर पिक्चर एक सेकंड के 25वें हिस्से में गायब हो जाती है और दूसरी पिक्चर सामने आ जाती है, तो हम लोग महसूस नहीं कर पाते कि कब वो फ्रेम चेंज हो गया। और लगातार जब फ्रेम चेंज होते चले जाते हैं तब हमें एक मूवमेंट दिखाई देता है किसी भी फिल्म का, राइट। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत सारी आंखों के अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं और डिफेक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं, तो इनके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और पहला है मायोपिया। मायोपिया दिस इज ए डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ऑब्जेक्ट्स क्लोज बाय आर क्लियर। पास की चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीजें देखने में दिक्कत आती है, तो ये डिफेक्ट कहलाता है मायोपिया। और इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का सहारा लिया जाता है। स्पेक्स लग जाते हैं आंखों पर और उन स्पेक्स में कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं। और दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, यानी कि जब दूर की चीजें क्लियर दिखाई दे और पास की चीजें यानी कि किताब पढ़ने में दिक्कत आए तब हम लोग फिर एक स्पेक्स लगाते हैं। प्रॉब्लम कहलाती है हाइपर मेट्रोपिया। और इस लेंस का जो यूज किया जाता है यहां पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। तो ये बात भी
आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, कैटरेक्ट ये भी एक बीमारी है जिसे हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। हमारी आंखों का लेंस लगातार यूजेस से रगड़ खा खा करके फेड हो जाता है। तो ये जब फेड हो जाता है, जनरली ओल्ड एज्ड पर्सन्स में ये प्रॉब्लम होती है। यंग एज में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर लेंस शुरू से ही डिफेक्टेड है। तो इस नेचुरल लेंस को रिमूव करके सर्जरी से एक नया लेंस लगा दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ओके, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक और दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें नाम सुन के ऐसा लगता है कि जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसको कलर्स दिखाई नहीं देते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है। बस केवल अंतर इतना सा ही है कि लाल और हरे रंग को पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसको लाल और हरा सब एक सा ही दिखाई देता है। नाइट ब्लाइंडनेस एक और डिफेक्ट है जिसमें शाम की तरफ या रात के समय देखने में प्रॉब्लम आती है, साफ दिखाई नहीं देता। और ब्लाइंडनेस आखिर में आता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लाइंडनेस अंधापन जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देखा देता। तो केयर ऑफ आईज जो कि नेक्स्ट हेडिंग है, इसके लिए आंखों की परवाह करना बहुत जरूरी है। आंखों की साफ सफाई, आंखों को धोना और साथ साथ विटामिन ए, सी एंड ई, दे आर very helpful for the health of eyes. So we should take such diet in which A, C and E vitamins are in high amount, right? चलिए आगे चलते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर, जैसे कि डिम लाइट या बहुत तेज लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए। अवॉइड रीडिंग इन ए मूविंग व्हीकल, चलती गाड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी या कंप्यूटर पर लंबे समय तक देखें नहीं या काम ना करें कंप्यूटर पर। और मोबाइल का यूज भी प्रोहिबिटेड है बच्चों। ऑलवेज रिलैक्स योर आईज वंस इन अ व्हाइल। वॉश द आईज फ्रीक्वेंटली विद clean and cold water. If there is any problem related to the eye, visit an eye doctor, means ophthalmologist. If a foreign body, आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल गिर जाता है तो आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको उसी समय क्लीन वाटर से धोना चाहिए। आंखों को मलने से या रगड़ने से कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है, राइट। चलिए, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स, यहां पर थोड़ा सा मैं जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए कुछ डिवाइसेस हैं जो ऑप्टिकल एड्स या नॉन ऑप्टिकल एड्स, इन दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। जैसे ऑडिटरी एड यानी कि यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, टेप रिकॉर्डर, सीडीज, टॉकिंग बुक्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जिनको देख नहीं पाते वो इनकी हेल्प ले सकते हैं। साथ साथ टेक्चुअल एड्स यानी कि यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ब्रेल राइटर स्लेट। ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए डिजाइन की गई और इसकी हेल्प से ये लोग पढ़ सकते हैं, राइट। विजुअल एड्स हेल्प इन मैग्नीफाइंग वर्ड्स एंड प्रोवाइड सुइटेबल लाइट इंटेंसिटी ऑन ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक एड्स, फॉर एग्जांपल टॉकिंग कैलकुलेटर्स, सीसीटीवीज फॉर enlarging printed materials with illumination, audio CDs and voice boxes। ये सब भी ऐसे लोग जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है या थोड़ा दिखता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑप्टिकल एड्स में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोपिक एड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकी हेल्प से ब्लाइंड पर्सन्स को बहुत हेल्प मिलती है। या जिनको कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था ब्रेल सिस्टम के बारे में, तो लीजिए आ गया ब्रेल सिस्टम कि ये डॉट्स से बना करके, डॉट्स को मिला करके एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ए को लिखने के लिए एक डॉट लगाया जाता है और ये उभरा हुआ होता है पेपर, जिसे टच करके कोई भी ब्लाइंड पर्सन देख सकता है। अगर उसे सिंगल डॉट दिखाई दे रहा है टच करने पे, इट मींस यहां पर ए लिखा हुआ है। या वर्टिकली अगर दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब इट इज डिपिक्टिंग बी। तो इस तरीके की बहुत सारी
चीजें, टोटल 63 कैरेक्टर्स हैं जो ब्रेल सिस्टम में डिजाइन किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। Chapter gets over now. There are some questions here. You have to write the answer in one word. Do it yourself. चलिए आगे चलते हैं. Let's memorize the things. जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे. Reflection of light happens from all surfaces. Regular reflection takes place from smooth, polished surfaces, and irregular reflection happens from rough surfaces. Multiple images are formed when two mirrors are inclined to each other. White light consists of 7 colors. Kaleidoscope is based on the principle of multiple reflection, whereby beautiful colorful patterns are formed. Human eye consists of cornea, iris, pupil, lens, retina, optic nerve, sclera, ciliary muscles and blind spot. डायग्राम आप लोग याद कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये सारे नाम याद हो जाएंगे. When light passes through a prism or a raindrop, it undergoes dispersion, wherein white light splits into its constituent colors, and this phenomena is called dispersion, and the band of colors is called spectrum. Right? A normal eye can see nearby and distant objects clearly. Visually challenged people can read and write using the braille system. चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, फटाफट करते हैं इनको. द पार्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच इट लुक्स ब्लैक, ग्रे और ब्राउन, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया. प्रिज्म प्रोड्यूसेस dispersion. Sunlight consists of 7 colors. चलिए आगे चलते हैं. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Always, sometimes, under special conditions, and never. No, always is the right answer. Or fifth question है, as per the law of reflection, the relation between the angle of incidence and the angle of reflection, this is I is equal to R. This is the right answer. Fill in the blanks. You will do it yourself. Right? चलिए आगे चलते हैं. True and false. The image formed by a plane mirror is always erect. Right? The reflection of light by the smooth walls of your house is regular. बिल्कुल ठीक है. The least distance of distinct vision for humans is 35 centimeter. ये भी ठीक है. The cones on the retina are sensitive to the bright images. ये wrong है. इसके लिए हमारा यूज होता है rod cells, not cone cells. चलिए आगे चलते हैं. और the blind spot lies at the junction of the optic nerve and retina. ये भी सही है. अब match the column in the last near point. Night blindness, cataract, hypermetropia and optic nerves. देखिए, ऑप्टिक नर्व्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं. कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन. हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पर्सन नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. इसके बाद आता है कैटरेक्ट. कैटरेक्ट जहां पर ए पर्सन नॉट एबल, क्लाउडी लेयर डिपॉजिटेड ऑन द आई लेंस. ये भी यहां कनेक्ट हो गया. और इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कोई पर्सन नॉट एबल टू सी इन द डिम लाइट. और लास्ट में नियर पॉइंट को मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ए पर्सन कैन सी क्लियरली. चलिए आगे चलते हैं. ये क्वेश्चंस आ गए हैं, रिटन क्वेश्चंस है. आप लोग बुक को पढ़िए ध्यान से एंड देन राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक. टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट्स. मेनली वेरी शॉर्ट आंसर में कितना वर्ड लिमिट यूज करना है, या शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स में कितना लेंदी आंसर आपको लिखना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग प्लीज. चलिए, चैप्टर गेट्स ओवर नाउ. थैंक यू वेरी मच एंड योर कोर्स इज ओवर. ऑल द बेस्ट.